हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हो, या तो आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एएलपी सीबी2 का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर का होगा, या तो आरआरबी एनटीपीसी का होगा, जेई का होगा, ग्रुप डी का होगा। अच्छा लेवल का जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर लिया गया है इस क्लास में, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे क्या करना है, तो अच्छी तरीक़ा से हल करना है और राइट आंसर पता करते चलना है, ठीक है। और जो न्यू हो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से और चौथे पद का तीसरे पद से। ठीक है, देखो एनटीपीसी स्टेज 2 यानी कि यहाँ पे मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है 2022 का। अब हमें समझना है कि इतना से जिस प्रकार 11 बना है, इतना से 12 बना है, तो इसी प्रकार HOTL से यहाँ पे क्या बनेगा ये पता करना है, ठीक है। अब सिंपल तरीका से देखो, सबसे पहले समझो SUGER इतना से 11 बना तो कैसे बना। यानी क्या करना है, इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो कितना प्राप्त होता है। देखो S का कितना होता है, 19 होता है, प्लस का U का क्या होता है भाई, 21 होता है, प्लस का G का 7 होता है, प्लस A का 1 होता है और प्लस R का 18 होता है। अब हमें क्या करना है, तो सभी को जोड़ देना है। देखो यहाँ से आप लोग इकाई अंक से जोड़ना शुरू करो। देखो 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 क्या होगा 18, और 18 और 8 कितना होगा 26, 26 का 6 बाकी 2, और 2 बकाया है और 1 3, 3 और 3 और 2 5, और 5 और 1 6, यानी यहाँ पे क्या आ गया 66। ठीक है, अब अगर इस 66 से हमें 11 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 66 में हम अपने मन से 6 से भाग देंगे तो देखो 11 आ गया, 11 आया ना। उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो उसी प्रकार इन सभी के अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ना है। देखो पी का कितना होता है भाई, तो यहाँ पे पी का 16 होता है, प्लस का आई का 9 होता है, प्लस एल का क्या होता है 12 होता है, प्लस का ओ का 15 होता है, प्लस टी का कितना होता है 20 होता है। हमें क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे जोड़ना शुरू करो। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 2 क्या होगा, तो 15 और 2 17, और 17 और 5 22, 22 और 0 22, 22 का 2 बाकी 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इकाई अंक, यहाँ पे दहाई अंक जोड़ो, एक यहाँ पे बचा, एक एक 2 और 2 1 3 और 3 और 2 5, और 5 और 2 कितना होगा 7, यानी 72। अब इस 72 में भी हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। जब यहाँ से 6 से भाग दें तो यहाँ भी 6 से, अब 72 में 6 से भाग देंगे क्या होगा 12 छक्का 72, 12 आएगा। देखो यहाँ पे 12 आया। ठीक है, यानी सभी के अल्फाबेट पोजीशन जोड़ के 6 से भाग दे देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार होटल का H का कितना होता है 8 होता है, प्लस O का 15 होता है, प्लस T का 20 होता है, और प्लस ई का 5 होता है, फिर प्लस एल का 12 होता है। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से जोड़ो, इकाई अंक से शुरू करो। 2 और 5 क्या होगा भाई 7 और 0 7, और 7 और 5 12, 12 8 20, 20 का 0 बाकी, बाकी कितना रहेगा बाकी 2, 2 और 1 बकाया 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी यहाँ पे कितना आ गया 60। अब 60 में हमें क्या करना है, 6 से भाग दे देंगे, हमें प्राप्त होगा 10। 10 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, नीचे निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि इतना से जिस प्रकार ये हुआ है तो इतना से यहाँ पे क्या होगा। हमें क्या करना है, इतना से ये लिखना है। तो सबसे पहले इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, और जी का 7 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ समझो के का 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, और क्यू का 17 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू करो। अगर हम ए से के पे जाते हैं, यानी 1 से 11 पे जा रहे हैं, तो प्लस का क्या किए 10 किए। फिर देखो सी से एम पे जा रहे हैं, यानी 3 से हम 13 पे जा रहे हैं, प्लस का 10 किए। ई से
ओ पे जा रहे हैं 5 से 15 पे प्लस का 10, और उसी प्रकार जी से क्यू पे 7 से 17 पे प्लस का 10, यानी सभी में हम +10 किए। ठीक है, तो उसी प्रकार इतना का हमें यहाँ पे जो अल्फ़ा वर्ड पता होगा तो सभी में क्या करेंगे, +10 करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आई का कितना होता है, 9 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी को पता करना है, यानी सभी में हम +10 करेंगे। देखो 1 2 3 4 को पता करना है। आई से देखो हम क्या करेंगे, +10, आई का 9 होता है, 9 में 10 जोड़ेंगे 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है, एस का, तो यहाँ पे एस होगा। ठीक है, फिर देखो के का कितना होता है भाई, 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 11 10 21, 21 जो होता है वह यू का, तो यू होगा। देखो एम से हम पता करेंगे तो एम का कितना होता है, 13, 13 में 10 23, और 23 जो होता है डब्लू का। फिर ओ का कितना होता है, 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 पे क्या होता है, 22। SUW बाई कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, SUW बाई, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 3 नंबर का प्रश्न जो है RRB ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो प्रश्न है ना, वह प्रश्न है सीरीज वाले श्रेणी वाले। अब किसका सीरीज है भाई, तो यहाँ पे देखो संख्या का सीरीज है। अब संख्या का सीरीज होता है तो हम सिंपल तरीका से क्या देखते हैं कि सीरीज किस प्रकार का है। इसमें देखो क्या हो रहा है, तो घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, यानी सीरीज जब हमें घटता हुआ बढ़ता हुआ घटता बढ़ता दिखे, हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल तरीका से एक संख्या को छोड़ के दूसरे संख्या पे रिलेशन बनाना होता है। जैसे 105 से 103 पे जाना है, 103 से 101 पे जाना है। ठीक है, 101 से यहाँ पे अगले पे जाना है, लेकिन अगला हमें पता नहीं करना, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से रिलेशन बनाना है। ठीक है अब देखो 105 से 103 पे जा रहा है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस क्या हो गया भाई, तो -2 हो गया, -2 हो गया। अब देखो 103 से 101 पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी माइनस का क्या हो गया, तो -2 हो गया। 105 से 103 -2, और 103 से 1 पे गया तो -2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो नीचे वाले को यानी दूसरे वाले को रिलेशन बनाएंगे, यानी 107 से हमें जाना है, राइट आंसर पता करेंगे उस पे, और वहाँ से फिर जाएंगे 111 पे ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल तरीका देखो, अगर 107 में हम कितना जोड़ें यहाँ पे या फिर घटाएं, तो यहाँ पे देखो 107 से यहाँ और यहाँ से फिर 111 जा रहा है, यानी जुट रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे जुट रहा है, क्योंकि 7 से डायरेक्ट 11 पे गया, तो यानी यहाँ पे हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब क्या जोड़ें, तो देखो अगर हम 7 में 3 जोड़ते हैं, नहीं 7 में अगर हम प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 7 और 2 क्या होता है, 9, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 109, क्या होगा 109, और फिर 109 में अगर हम प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 109 प्लस का 2 111 आ रहा है, बिल्कुल, यानी इस वाट के जगह पे हमें 109 राइट आंसर आएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो चले नेक्स्ट पे, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है एक अनुपस्थिति पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला पूरा करेगा। देखो RRB ALP CV2 यानी मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का। अब क्या पूछ रहा है यही कि अगले वाले जो 2 अल्फा वर्ड होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब यह प्रश्न जो है यहाँ पे सीरीज का है, लेकिन अल्फा वर्ड का सीरीज है, यानी श्रृंखला का अल्फा वर्ड का। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी का अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डी का कितना होता है, 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और एन का 14 होता है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 अल्फाबेट को पता करना है। अब सिंपल तरीका से देखो क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 4 से 5, फिर यहाँ पे देखो 6 गैप है, फिर 7 से 8, फिर यहाँ पे 9 गैप है, फिर 10 से 11, फिर यहाँ पे 12 गैप है, फिर 13 14, तो यहाँ पे क्या होगा 15 को हमें गैप कर देना है, यहाँ पे क्या होगा 16 वाला और यहाँ पे क्या होगा 17 वाला।
16 पे क्या होता है भाई, तो 16 पे P होता है और 17 पे क्या होता है, Q होता है। P और Q कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का भी प्रश्न देखो आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। और यहाँ पे भी बताना है आप सभी को, क्या बताना है, तो अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का रिलेशन बताना है। यह प्रश्न भी सीरीज वाले हैं, लेकिन अल्फा वर्ड और संख्या दोनों दे रखा है। ठीक है, अब कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या 49 है, यहाँ पे क्या 121 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा ये पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, तो देखो जब भी समझना, जब भी अल्फा वर्ड और यहाँ पे संख्या का सीरीज दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे संख्या से रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 से कहाँ चल गया 49, 49 से 121 और 121 से अगला संख्या पता करेंगे तो क्या होगा। देखो 49 जो है वह क्या है, 3 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे 49 जो है 7 का स्क्वायर है। और 121 जो है वह क्या है, तो 121 जो है वह 11 का स्क्वायर है। अगले जो होगा वह किसका स्क्वायर होगा ये पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें 3 से 7 पे गया तो प्लस का 4 किया। ठीक है, फिर 7 से 11 गया तो प्लस का 4 किया। 11 से अगले पे जाएगा तो प्लस का 4 करेंगे। 11 प्लस का 4 कितना होता है, 15। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। 15 का स्क्वायर 225। देखो कौन सा संख्या में 225 है, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी आपका परफेक्ट होगा। 225 देखो संख्या दे रखा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अल्फा वर्ड और संख्या अगर रिलेशन बनाना हो तो हमें सबसे पहले संख्या से रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 6 नंबर का। 6 नंबर का भी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। कर रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। बताना है कहाँ पे, वही तो इस वाट के जगह पे जो होगा यहाँ पे कौन सी संख्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, लुप्त संख्या, वृत्त के अंदर लुप्त संख्या बताना है यानी मिसिंग नंबर, तो हमें क्या करना होता है। अगर हमें वृत्त के अंदर बताना हो तो 2 तरीका होता है, या तो इस तरह से रिलेशन बनाओ। ठीक है, अगर इस तरह से रिलेशन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आमने सामने रिलेशन बनाने की कोशिश करो, आमने सामने रिलेशन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि देखो 3 से 2 गया 1 घटा, 2 से 1 गया 1 घटा, अब 1 से 4 गया तो यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे इस तरह से रिलेशन नहीं बन रहा है तो आमने सामने बनाना पड़ेगा। जैसे देखो अगर हम 2 से 8 पे जाते हैं यानी 2 का क्या किया, क्यूब किया। 3 से 27 पे जाते हैं, 3 का क्यूब किया। 1 से 1 पे जाते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 4 से अगले वाले पद करेंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है भाई, तो 64 होता है। 64 होता है बोले तो ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था परफेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का क्या करा है भाई, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ 2016 का प्रश्न है। बताना इस वाट के जगह पे क्या होगा, यानी लुप्त संख्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझो, जिस प्रकार यहाँ पे 460 हुआ, 345 हुआ, तो हमारा राइट आंसर भी उसी प्रकार आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पता करना है तो 345 आया, जो आया कैसे, यानी 5, 3 और 9 यानी आपस में मिलाने पे 345 आया। लेकिन कैसे आया ये तरीका पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम 5, 3 और 9 से रिलेशन बनाते हैं, तो देखो अगर हम 5 को और 9 को गुना करते हैं, 5 और 9 को गुना करते हैं तो 5 9 45, और बीच में जो 3 है, इस 3 को हम कहाँ लिख दिए, पहले वाले स्थान पे लिख दिए। समझना हमारी बातों को। फिर पहले को और तीसरे को गुना किए, 10 छक्का 60, और जो यहाँ पे बीच वाले हैं वो उसको हम पहले पे लिख दिए। उसी प्रकार पहले और तीसरे को गुना करेंगे, 11 सत्ते का 77, और जो बीच वाला है उसको हम पहले में लिख देंगे यानी 577, 577 देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है तो चले नेक्स्ट पे। देखो
यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है निम्नलिखित विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह बोले तो इस व्हाट के जगह पे क्या आएगी। और एनटीपीसी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड का भी रिलेशन बना के हमें लुप्त संख्या पता करना और साथ में संख्या का भी। अब सिंपल तरीका से या तो पहले संख्या को पता करो या तो पहले अल्फा वर्ड को पता करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम अल्फा वर्ड या संख्या किसी को पता करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को, क्योंकि ऑप्शन देखो अगर हम संख्या से चलते हैं तो दोनों संख्या में मिल रहा है, अगर हम अल्फा वर्ड को पता करते हैं तो दोनों अल्फा वर्ड मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें अल्फा वर्ड और संख्या दोनों को पता करना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करते हैं पहले अल्फा वर्ड, तो बी का अल्फा वर्ड पोजीशन 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, फिर देखो जे का 10 होता है, पी का 16 होता है और आर का 18 होता है। हम यहाँ पे संख्या का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें अल्फा वर्ड का और अल्फा वर्ड पोजीशन से रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा वर्ड में, तो 2 से 4 गया और 4 से 6 गया, यानी 2 में 2 जुटा 4 और 4 में 2 जुटा 6। उसी प्रकार 14 में 2 जुड़ा 16, 16 में 2 जुड़ा 18। उसी प्रकार 8 में 2 जुड़ा 10, 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 12, और 12 जो होता हुआ किसका होता है, एल का, यानी यहाँ पे एल आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का सी गलत। देखो दोनों में एल है, यानी हमें संख्या भी पता करना होगा। अब संख्या कैसे पता करेंगे, तो संख्या को देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अब देखो 3 से 5 गया तो 2 जुटा, 5 से 2 गया 7, फिर देखो 3 से यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 में 2 जुटा तो 6। यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा है, हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। 3 दूना 6 नहीं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो 3 से 5 गया तो 2 जुटा, 5 से 7 गया 2 जुटा, ठीक है। फिर 3 से 6 गया तो 3 जुटा, और 3 से फिर 9 गया तो यहाँ पे 3 जुटा, 3 6 3 9, यानी इसमें 2 2 सभी में जुटा है, इसमें 3 3 जुटा है। अब हमें समझना है कि यहाँ पे 6 है, अब 6 में हम क्या जोड़ें और फिर उसके बाद उतना ही जोड़े ताकि 16 आ जाए। तो देखो या तो हमें यहाँ पे 11 लाना है या तो हमें 10 लाना है। तो अगर हम 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 आएगा, और फिर 10 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 10 और 4 14, लेकिन यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब इसके लिए हमें सिंपल तरीका से समझना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 लाना है। अब यहाँ पे 11 लाना है, तो 11 लाने के लिए 6 में हम प्लस का 5 जोड़ेंगे। अब 6 प्लस का 5 11, और 11 में अगर हम प्लस का 5 करते हैं तो 11 5 16 देखो आ रहा है, यानी इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे 11, एल और 11 जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी का है। इसमें हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि विषाणु का संबंध रोग से जिस प्रकार है, तो व्यायाम का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ठीक है। तो समझो अगर हम बात करें विषाणु और रोग में रिलेशन यह है कि विषाणु के कारण रोग उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार व्यायाम के कारण ही स्वास्थ्य, यानी क्या होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, यानी हेल्थ, स्वस्थ रहते हो किसके कारण, तो व्यायाम के कारण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। रोगाणु के कारण आप लोग रोगी होते यानी बीमार पड़ते हो, तो व्यायाम के कारण क्या होता है, स्वस्थ होते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, समझो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। करा ब्रेक, ब्रेक मिस क्या होता है भाई, तो ब्रेक मिस होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेल, सेल मिस क्या होता है भाई, तो यहाँ पे सेल मिस होता है बंद करना या जोड़ना या पैक करना, यानी क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है। सेल मिस क्या होता है भाई, तो बंद करना या जोड़ना, ठीक है, बंद करना या जोड़ना या पैक करना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा है। अब देखो टाल्क मिस क्या होता है भाई, तो टाल्क मिस होता है बात करना, बातचीत करना, ठीक है, बोलना। तो बोलना का विपरीत क्या होगा, बंद होना, यानी चुप रहना, यानी साइलेंट, साइलेंट बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का क्या करा है भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। जैसे हमें समझना है कि 700 345 जैसे आया, 8 से 514 जैसे आया, तो उसी प्रकार 2 से हमारा राइट आंसर क्या आएगा। अब ये पता करना है तो सिंपल तरीका से क्या करना पड़ेगा समझो। अब 7 से हमें 345 लाना है तो क्या करना है सिंपल तरीका से, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब क्या होता है तो 343 होता है। सभी विद्यार्थी को पता होगा 7 का क्यूब 343, लेकिन हमें चाहिए 345 तो प्लस का 2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 216 होता है। अब सॉरी 8 का क्यूब क्या होता है तो 512 होता है। क्या होता है 512, 6 का क्यूब 216 होता है, माफ़ करना 8 का क्यूब 512 होता है। अब 512 नहीं, हमें चाहिए 514, तो क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जस्ट उसी प्रकार अगर हमें क्या करना है 2 का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है, लेकिन 8 में भी हमें प्लस का 2 करना है तो 8 और 2 10, यानी इस 8 के जगह पे 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है कि जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें भी फॉलो किया गया है और वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है समझो। अब हमें इसमें रिलेशन पता करना है कि कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 है, 12 है, 72 है। अगर सिंपल तरीका से ये 24 को हम क्या करते हैं 24 को गुना करते हैं कितना से, तो इस 12 को भाग दे देते हैं किससे तो 4 से। अब देखो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया का 12 और 24 गुने का 3 24 तिया का 72 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 15 है तो इस 15 को गुना करेंगे किस से, तो इस 16 को भाग दे देंगे 4 से, क्योंकि इसमें 12 को भी 4 से भाग दिए तो 16 को भी 4 से भाग देंगे। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और 15 चौका 60, देखो यहाँ पे 60 आया। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। ऑप्शन ए को देखो, अगर हम यहाँ पे इस 40 में 4 से भाग देंगे तो 4 दहें का 40 10 आएगा और 10 गुने का 30 करेंगे तो यहाँ पे 156, बिल्कुल गलत। अगर हम यहाँ पे 20 है, 20 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 पचे का 20 5 आ रहा है और 5 और 17 को गुना करेंगे 17 पचे का 85, नहीं तो ये गलत। अगर हम 12 में 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया का 12 और 18 गुने का 3 करते हैं, 18 दूना 36, 18 तिया का 54, लेकिन 56 है, ये गलत। उसी प्रकार अगर हम 24 में 4 से भाग देते हैं, 4 छक्का 24 और 20 गुने का फिर 6 करते हैं तो 20 छक्का 20, देखो 120 है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का क्या कर रहा है। कह रहा है कूट भाषा में एलो को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TALE को के लिए कोड क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पत्र है। अब समझो, अगर हम बात करें, देखो बाई का अल्फाबेट पोजीशन 25 होता है तो 25 लिखा, ई का 5 होता है तो 5 लिखा, एल का 12 होता है 12 लिखा, फिर एल का 12 होता है तो 12 लिखा। तो यानी हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही इसका कोड वर्ड होगा। जैसे देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है भाई, तो यहाँ पे 20 1 12 5 कहाँ है, तो 20 1 12 5, देखो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या करा। 14 नंबर का प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कि नीचे सूचीबद्ध 4 शब्द में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। क्या है भाई, कृतज्ञता है, धैर्य है, ईमानदारी है और लोभ है। अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें सबसे अलग ऑप्शन जो है ना लोभ,
लोभ क्या है, तो लोभ जो है ना नकारात्मक, यहाँ पे क्या कर रहा है, नकारात्मक का बोध करा रहा है। लोभ क्या है, तो यहाँ पे लालच क्या है, नकारात्मक। लेकिन ईमानदारी सकारात्मक बोध करा रहा है, धैर्य जो है सकारात्मक बोध करा रहा है, कृतज्ञता जो है सकारात्मक बोध करा रहा है। तो नकारात्मक बोध वनली वन यहाँ पे क्या कर रहा है, लोभ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र कर रहा है कि तीन किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत अक्षर का चयन करें। इस बार हमें अल्फाबेट में बताना है कि सबसे अलग कौन होगा। ऑप्शन ए देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो जब भी अल्फाबेट से अगर विषम पूछे ना, असंगत पूछे, तो सबसे पहले वॉवेल कंसोनेंट में रिलेशन बनाना। अगर ऑप्शन ए में देखे तो वॉवेल क्या है, तो एक वॉवेल है। ऑप्शन सी में देखो एक वॉवेल नहीं, दो दो वॉवेल है, ई और आई दो वॉवेल है, इसमें एक वॉवेल है। इसमें देखो भाई तो एक वॉवेल है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें भी एक वॉवेल है, यानी दो वॉवेल किस में दिखा, तो दो वॉवेल दिखा ऑप्शन सी में, यानी यही सबसे अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, यहाँ पे 16 नंबर का 16 नंबर का प्रश्न देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा है इतना, उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। यानी बताना है कि इतना जो है वह इन सभी से कौन सा श्रृंखला का उपयोग करते हुए, कौन सा ऑप्शन जो कौन सा यहाँ पे संख्या है जो उस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगर देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट तरीका से समझना है। अगर हम देखो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं 426, देखो इसको 426 को देखते हैं तो 426 कैसे लिखा, यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे और 2 कहाँ पे है भाई, तो 426 यहाँ पे नहीं है, यानी ये 4 को हमें इग्नोर करना। अगला 4 कहाँ है, यहाँ पे, और 2 कहाँ है, तो यहाँ पे, और 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो रिलेशन क्या बनाया, 4 से 2 पे गया, यानी बीच वाले को 2 को गैप कर किया, इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर 2 से 6 पे गया, बीच वाले को 2 को छोड़ दिया, यानी 2 को काट दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, तो 6 पे चल गया। 4 से 2 पे गया, बीच में 2 को काट दिया, और 2 से फिर 6 पे चल गया, बीच में 2 को काट गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखो यही रिलेशन हो रहा होगा। कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, तो यहाँ पे 5 से 4 पे जा रहा है। 5 देखो कहाँ पे है, 5 देखो यहाँ पे है। अब 5 से कहाँ पे जा रहा है, 4 पे। देखो 4 इसमें है ही नहीं, ये सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे देखो 5, 5 यहाँ पे, 5 से 4 पे जा रहा है, यानी बीच में 2 को काट दिया। अब 4 से 2 पे जा रहा है, यानी कहाँ पे जा रहा है, ये 2 पे, यानी बीच में क्या किया, तो 2 को काट दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी रूल फॉलो कर गया। ऑप्शन नंबर सी देखो 6 से 8 पे, 6 8 8, 6 देखो कहाँ है भाई, तो 6 देखो, 6 देखो कहाँ है, तो 6 देखो यहाँ है, कहाँ, देखो 6 यहाँ है। ठीक है, अब 6 से 8 पे गया, तो देखो 6 से 8 पे गया तो यहाँ पे नहीं, एक 6 कौन है, तो एक 6 देखो यहाँ पे है। अब 6 से देखो 8 पे गया, यानी इस 8 पे, तो इस बीच वाले को 2 को काट दिया। फिर इस 8 से इस 8 पे गया, तो बीच में क्या किया, 2 को काट दिया, यानी यहाँ पे रूल देखो ऑप्शन नंबर सी भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रूल फॉलो नहीं करेगा। 2 6 8 ढूंढ लो, इसमें 2 कहाँ है, ओवरऑल 2 कहाँ है, तो 2 देखो यहाँ पे, ओवरऑल 2 यहाँ पे। अब देखो इस 2 से जाएगा तो 2 के काटो, 2 को काटो, 2 के बाद तो 6, 6 आना चाहिए, 6 आया। अब 6 के बाद देखो 2 को काटो, यहाँ पे 3 आया, लेकिन यहाँ पे 8 है, आना चाहिए 8 के जगह 3, यानी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सबसे विषम ऑप्शन नंबर डी ही है आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का जो देखो यह प्रश्न जो है डायरेक्शन का है, दिशा का। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का करा है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। मान लो क्यू यहाँ पे, अब दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, यानी नीचे की ओर कितना चला, दक्षिण नीचे की ओर चलते हैं, कहते हैं 42 मीटर। देखो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब दक्षिण की ओर 42 मीटर चला, वहां से फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। अब दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, यानी 2 मीटर चल गया। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ेगा, मुड़ता है,
और 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ा यहाँ पे आ गया और 30 मीटर चल गया। कह रहा है कि फिर इस बार बाएं मुड़ता और बाएं मुड़ता इधर मुड़ता है और कितना चलता है भाई, तो 10 मीटर चलता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, कह रहा अब क्यू का मुंह किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, सभी देखो 90 डिग्री मोड़ वाले हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्यू का मुंह देखो किस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पे 18 नंबर का 18 नंबर का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। समझो सिंपल तरीका से, यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे गोपाल है। अब देखो गोपाल का जो माता है, गोपाल का जो माँ है, गोपाल की माता, मान लो ये कौन है, तो गोपाल की माता है। देखो ये कौन है भाई, तो ये गोपाल का माता है, ठीक है। गोपाल के माता आगे क्या कर रहा है, मोहित के पिता, यहाँ पे कौन है, तो मोहित है, मोहित। अब मोहित के पिता यहाँ पे मान लो मोहित के पिता, देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गोपाल का जो माता है ना, ये लाल वाला गोपाल का जो माँ है, मोहित के पिता के, मोहित के ये कौन है, पिता है, मोहित के पिता, मान लो ये कौन है, मोहित के पिता, मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाह रहा है ना कि गोपाल के जो माँ है, ये जो माँ है मोहित के पिता के बेटे। अब मोहित के पिता का बेटे कौन होगा, मोहित खुद ही होगा, मोहित के पिता के बेटे, जैसे कहेगा आपके पिता का बेटा, तो आप खुद होंगे ना, तो वही कह रहा है मोहित के पिता का बेटा, यानी मोहित खुद होगा, तो वही कह रहा है मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है, कौन है भाई, तो गोपाल की माँ कौन है, तो पत्नी, कौन है भाई, तो पत्नी, ठीक है। ये कौन है, तो ये गोपाल की माँ हुई, और ये कौन हो गई, तो मोहित की पत्नी हो गई। अब कह रहा है कि मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, मोहित का कोई भाई बहन नहीं है, मोहित खुद ही अकेले हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है, यानी यह मोहित जो है इस गोपाल को क्या कहेगा, तो मोहित और गोपाल को क्या कहेगा, तो यहाँ पे मोहित गोपाल को क्या कहेगा, पुत्र कहेगा, और गोपाल मोहित को क्या कहेगा, तो पिता कहेगा, यानी पिता पुत्र का रिलेशन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझो 19 नंबर का क्या करा है, यदि Q का जोड़ है, J का गुना है, T घटाव है, K भाग है, तो इतना का अर्थ क्या होगा, यानी हमें बताना है एनटीपीसी का प्रश्न पत्र। अब देखो जैसे जैसे मान करा वैसे वैसे रखो, यहाँ पे 30 होगा, देखो K कहाँ है भाई, तो K का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, फिर देखो दो है, फिर देखो Q का क्या अर्थ है, जोड़ है, तो जोड़ दो, फिर यहाँ पे 3, फिर देखो J कहाँ है भाई, तो J का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो, फिर देखो 6, तो यहाँ पे 6 दो, फिर देखो टी का अर्थ क्या है भाई, घटाओ, तो घटाओ दो, यहाँ पे 5। अब इसको हल कर दो, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करना है, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ, पहले भाग करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 में जब 2 से भाग दोगे तो 15 होगा, यहाँ पे 15 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब देखो भाग हम कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, गुना करना है, तो देखो 15 हो गया, प्लस का 6 गुने का 3 करेंगे तो 6 18 माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ दो, तो 15 18 को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 और 5 3, और यहाँ पे 2 और 1 3, और माइनस का 5, यानी यहाँ से अगर हम 33 में 5 घटा देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, 28। 28 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है वे वाले ऑप्शन को चयन करो। अब सिंपल तरीका से समझो, लड़के हैं, फुटबॉल क्या है, खिलाड़ी, और क्रिकेट प्रशंसक है। देखो लड़के के लिए मैं एक गोला बनाया, अब देखो फुटबॉल खिलाड़ी,
कुछ लड़के क्या होते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं। अब देखो क्रिकेट प्रशंसक, तो कुछ क्रिकेट प्रशंसक फुटबॉल खिलाड़ी भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, यानी कुछ कुछ तीनों का आपस में होगा, आपस में कुछ कुछ तीनों का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है। RRB JEE 2019 का प्रश्न पत्र है, करा भारत, यूरोप, एशिया, जर्मनी में कौन सा आरेख हम चयन करें ताकि सही रूप से निरूपित कर सके। तो देखो, अगर हम सबसे पहले भारत के लिए गोला बनाया और देखो एशिया, सॉरी माफ़ करना, सबसे पहले हम एशिया, एशिया देखो महाद्वीप है, अब एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप है। अब एशिया के अंदर कौन आ जाता है, भारत। अब यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, यानी यूरोप के अंदर कौन आ जाएगा, तो यूरोप के अंदर जर्मनी आ जाएगा। ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न समझो, वक्ता और निष्कर्ष वाले हैं, कथन और निष्कर्ष वाले, NTPC का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कुछ पक्षी गधे हैं, देखो समझना, यहाँ पे पक्षी जो है ना, यह पक्षी का कुछ भाग क्या है भाई, तो कुछ भाग गधा है। ठीक है, पक्षी का कुछ भाग गधा है। अब कह रहा है सब गधे, यानी यह जितने भी गधे हैं ना, सभी गधे बेवकूफ़ हैं, यानी सभी गधा जो होगा इस तरह से, यह सभी गधा जो होगा वह क्या होगा भाई, तो बेवकूफ़ के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर, तो यहाँ पे बेवकूफ़, बेवकूफ़ के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 3 क्या कर रहा है भाई, निष्कर्ष नंबर कर रहा है सब पक्षी बेवकूफ़ है। यह जो पक्षी है, यानी यह वाला जो गोला, यह सभी गोला इस बेवकूफ़ के अंदर है, नहीं ना है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष 4 कर रहा है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। पक्षी कहाँ है भाई, तो पक्षी ये है। अब पक्षी का कुछ भाग इस बेवकूफ़ के कुछ भाग से मिल रहा है, मिल रहा है, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष 4 सही है, यानी राइट आंसर होगा केवल और केवल 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 23 नंबर का RRB NTPC का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कि एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पे आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। ठीक है, देखो RRB NTPC का प्रश्न पत्र है। अब बताना है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे पासा है। अब 3 पासा में से किसी भी 2 पासे को आप लोग ले लो, किसी भी 2 पासे को आप लोग ले लो। ठीक है, मान लिया मैं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पासा नाम दे दिया। ठीक है, अब मान लो मैं पहला और दूसरा पासा को ले लिया। हमसे पूछा गया है त्रिभुज का विपरीत फलक, विपरीत फलक पूछा जाता है तो 2 पासे को लेना है और उसके बाद कॉमन स्थिति पता करना है। कॉमन बोले ना, तो इसमें देखो क्या है, इसमें भी गोला और इसमें भी गोला, दोनों में कॉमन है। इसमें देखो स्टार और इसमें भी स्टार, दोनों में कॉमन है। अब जब 2 पासा में 2 स्थितियां कॉमन दिख जाए, जैसे गोला और स्टार दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 स्थितियां, तो जो तीसरा नहीं कॉमन है ना, त्रिभुज और ये वर्ग जो नहीं आयत जो नहीं कॉमन है, तो वे क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, आयत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समझना 24 नंबर का प्रश्न क्या है, RRB ग्रुप डी 2018 का, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी आकृति को हमें काउंट करना है, किसको, त्रिभुज की आकृति को। अब देखो क्या करना है, सिंपल तरीका से काउंट कर लो छोटे छोटे त्रिभुज को। देखो एक त्रिभुज ये हुआ, फिर एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हो गया, और यहाँ पे अंदर में भी देखो 2 त्रिभुज दिख रहा है। सिंपल तरीका से समझो, सबसे पहले देखो ये वाला एक त्रिभुज हुआ और ये वाला फिर बड़ा होगा, तो यहाँ से एक त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज यहाँ से हो गया। फिर देखो एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ, 4 और 2 6 त्रिभुज। और कहीं त्रिभुज है एक कहाँ है, तो ये बड़ा वाला, यानी 6 प्लस का ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिभुज। ओवरऑल आकृति में त्रिभुजों की संख्या 7 है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न समझना, RRB ग्रुप डी 2018 का, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब
और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।